दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होगा। वेल, डू यू नो, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां से इस वर्ल्ड को 20% ऑक्सीजन मिलता है। आजकल उस जगह पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम अमेज़न के जंगलों के बारे में बात कर रहे हैं। आज आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं हम। जी हाँ, दुनिया का एक ऐसा जंगल जो कि रहस्यों से भरा हुआ है। एक ऐसा जंगल जहाँ के बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है और सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक जंगली जानवर और कई जानलेवा ट्राइब्स के लोग मिल जाएंगे। कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस भी आते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं ना, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगैर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, ठीक है? अरे वाह, कर दिया। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेज़न का जंगल दुनिया की सबसे बड़ी रेन फॉरेस्ट है। वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ये जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई देश होता ना ये, तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। यहाँ के जीव अगर आपको छू कर भी चले जाएं, तो आपका बचना मुश्किल है। लीड्स यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें पाया गया कि अमेज़न बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है, उसमें कई देशों द्वारा हुए उत्सर्जन से वो मैच करता है। मतलब देश जितना कार्बन बेसिन में उत्सर्जित करता है, उतना ही अमेज़न बेसिन से ले लेता है। दोस्तों, अमेज़न में रहना आसान नहीं माना जाता। कहा जाता है कि यहाँ आपकी हल्की सी चूक खतरनाक हो सकती है। ये जंगल भले ही देखने में बहुत ही शांत और सुहाना लगता हो, लेकिन आप यहाँ पर बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ पाए जाने वाले मच्छर बड़े घातक होते हैं। कई बार तो इनके काटने भर से लोग इतने बीमार पड़ जाते हैं कि उनका बचना मुश्किल हो जाता है। मच्छरों की तादाद अमेज़न में इतनी ज्यादा है कि उन्हें भगाने वाली दवाई भी कई बार काम नहीं करती। दरअसल मच्छर यहाँ पर अपने साथ मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी लेकर आते हैं। यहाँ पर वातावरण में नमी रहती है और इसलिए मच्छर से होने वाली बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं। गर्मी की वजह से लोग यहाँ कम से कम कपड़े पहनकर रखते हैं। ये मच्छरों को काटने के आमंत्रण जैसा होता है। दोस्तों, अमेज़न के जंगल में ना सिर्फ परेशानी इंसानों के लिए अंदर जाने पर है, बल्कि यहाँ तो कोई आसमान से भी देखने की कोशिश करे तो जान जा सकती है। जी हाँ, यहाँ कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जिन्हें बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है और कई बार ये आसपास से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर पर भी हमला कर देते हैं। जी हाँ, वो भी अपने तीर से। यहाँ जमीन के अलावा आसमान में भी उतना ही खतरा है भाई। दोस्तों, अमेज़न के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल कहा जाता है, तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है, तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाले साफ पानी के लिए। माना जाता है कि यहाँ जैव विविधताएं यानी कि बायोडायवर्सिटी का भंडार है। आपको बता दें कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, उसकी 1/3 को एक साथ आप अमेज़न के जंगल में देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिम जनजातियां भी रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों के कीड़ों की काफी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ इतने हजार तरह के कीड़े और जीव जंतु मिलते हैं कि उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चला है। यहाँ की बुलेट चींटियां भी काफी खतरनाक होती हैं। देखने में छोटी इन चींटियों का डंक भी बहुत ही खतरनाक होता है। इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ 3000 से ज्यादा इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें ज्यादातर जहरीली होती हैं। टैरेंटुला मकड़ी को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है और इसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी आंखों में पड़ गए ना, तो शीशे की तरह उसे फोड़ देंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जीव कौन कौन से होते हैं। ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं अमेज़न का बॉस कहे जाने वाले ग्रीन एनाकोंडा को। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सांप है और विदाउट एनी डाउट सबसे खतरनाक भी है। वजन में भी ये दुनिया का सबसे भारी सांप है भाई। एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन ग्रीन एनाकोंडा सिर्फ अमेज़न के जंगलों में दिखते हैं। अब तक के एक माप के अनुसार सबसे लंबा ग्रीन एनाकोंडा 28 फीट और 44 इंच का मिला है। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रीन एनाकोंडा का वजन 500 पाउंड से भी ज्यादा होता है। ग्रीन एनाकोंडा ज्यादातर पानी के पास ही रहता है। ये शाम को और रात में सबसे ज्यादा सक्रिय होकर अपने लिए भोजन की तलाश करते हैं और वो अपने शिकार की तलाश में नदी नालों के पास घूमते हैं। अगर कोई बड़ा जानवर भी इनकी गिरफ्त में आ गया ना, तो उसका बचना नामुमकिन है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि ग्रीन एनाकोंडा ने कई बार टाइगर और लायंस को भी अपना शिकार बनाया। जमीन पर ये बहुत तेज नहीं होते, लेकिन पानी के अंदर ग्रीन एनाकोंडा बहुत खतरनाक हो जाता है। ग्रीन एनाकोंडा दलदल के अंदर अपने आप को छुपा लेते हैं। जब भी कोई शिकार इसको दिखाई देता है तो उस पर आक्रमण कर देता है और उसे धीरे धीरे निगल जाता है।
ग्रीन एनाकोंडा के शिकार अधिकतर इंसान और कुछ बड़े जीव होते हैं, क्योंकि छोटे जीवों का शिकार वो अपनी विशालकाय शरीर के कारण कर ही नहीं सकते। अमेज़न के जंगलों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां इस एनाकोंडा ने इंसानों को अपना शिकार बनाया है। गोलियत बर्ड ईटर। वेल दोस्तों, अगर आप अमेज़न के जंगलों में ध्यान से घूमने जाएं तो इस जंगल में आपको अजीब व गरीब जीवों का घर देखने को मिल जाएगा। आप इस जंगल की कुछ सबसे अविश्वसनीय जीवों से परिचित भी हो जाएंगे। सबसे ज्यादा आपको हैरान करेगी एक मकड़ी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और भारी भरकम मकड़ी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जिसका नाम है गोलियत बर्ड ईटर। दोस्तों, इस नाम से स्पष्ट होता है कि मकड़ी पक्षियों को खा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये मकड़ी इतनी बड़ी है ये पक्षी को भी बहुत आसानी से अपना शिकार बना लेती है और अपना भोजन बना लेती है। यार, आपने अपनी लाइफ में कितनी बड़ी मकड़ियां देखी हैं? आप यकीन मानिए मकड़ी उन सबसे बड़ी होगी। लेकिन दोस्तों, इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मकड़ी इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। लेकिन जब आप इसके कांटेदार बालों को छूते हैं, इसके संपर्क में आते हैं, तो ये जलन पैदा कर देते हैं, जो आपको बेचैन करने के लिए काफी है। जानलेवा नहीं होते। 13 सेंटीमीटर की लंबाई के साथ ही मकड़ी हर दूसरी मकड़ी को अपने से छोटा दिखाती है। द जीसस क्राइस्ट लिजर्ड। दोस्तों, अमेज़न के जंगल में एक से बढ़कर एक रहस्यों से भरे पड़े हैं। यहाँ आपको कुछ ऐसे जीव देखने को मिलेंगे जो आप आज तक अपने जीवन में कभी ना देख पाएंगे, ना ही इसके बारे में कभी आपने सुना होगा। ऐसी एक अनोखी जीव आपको अमेज़न के जंगलों में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है जीसस क्राइस्ट लिजर्ड। वेल, हम आपको इसका नाम जीसस क्राइस्ट के ऊपर क्यों पड़ा, इसके बारे में बता देते हैं। हम सभी जानते हैं कि जीसस गॉड है और उनके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। उसी काम में से एक काम में उन्होंने पानी पर चलकर उन्होंने कई चमत्कार किए हैं। यही गुण इस छिपकली में पाया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये कमाल की छिपकली पानी पर चलने की अपने अंदर बहुत ही अद्भुत क्षमता रखती है, जो इसे औरों से काफी अलग बनाती है। ये छिपकली अपनी इस क्षमता का उपयोग भोजन पकड़ने और किसी खतरे के समय खुद से बचने के लिए करती है। ये बहुत आराम से पानी की सतह पर दौड़ लगा लेती है। ये छिपकली आपको अक्सर अमेज़न के जंगल में बैसल झीलों के पास मिल जाएगी। द बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, दुनिया में तो वैसे कई खतरनाक और डरावनी नदियां मौजूद हैं, लेकिन अमेज़न के जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका पानी हमेशा खौलता रहता है। इस रिवर को बॉइलिंग रिवर ही कहते हैं। इस नदी के बारे में बताया जाता है कि इसका पानी 24 घंटे उबलता रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर और चौड़ाई 82 फीट और गहराई है 20 फीट। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नदी का पानी 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता रहता है। ये पानी इतना गर्म होता है कि इस पानी से अंडे, चावल के साथ साथ खाने की कई सामग्रियां आसानी से उबल जाती हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई इंसान इसमें गिर जाए तो उसकी मिनटों में मौत हो जाएगी। भाई, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस हॉट वाटर रिवर में गिरने के बाद जिंदा बचने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मौत भी इतनी दर्दनाक होगी कि उसे देखकर अच्छों की रूह कांप जाए। इसलिए बॉइलिंग रिवर की खोज आंद्रेज रूजो ने साल 2011 में की थी। इसकी खोज करने की घटना बड़ी इंटरेस्टिंग है। अपने बचपन में आंद्रेज रूजो ने अपनी दादी से इस उबलते हुए पानी की कहानी सुनी थी। उनकी दादी ने बताया था कि अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी नदी है जिसका पानी उबलता रहता है, वो भी साल भर। उस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि उसमें गिरने के बाद तुरंत इंसान की मौत हो जाती है। इस घटना के 20 साल बाद आंद्रेज रूजो ने उस उबलते पानी वाली बॉइलिंग रिवर की खोज करने की ठानी। फिर 2011 में उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अमेज़न के उस बॉइलिंग वाटर रिवर की खोज की। इसके बाद ही बाहरी दुनिया के लोगों को उस बॉइलिंग रिवर के बारे में पता चल पाया। जायंट लीच। वेल दोस्तों, अमेज़न का लीच, जिसे हम आम भाषा में जोंक कहते हैं, ये बहुत ही अलग होता है। इसे देख लीजिए, ये है अमेज़न का जायंट लीच। ये जोंक आपको दुनिया भर में सिर्फ अमेज़न के जंगलों में देखने को मिलेंगे। जायंट लीच के बारे में कहा जाता है कि अगर इसने आपके ऊपर हमला कर दिया तो आपको पता तक नहीं चलेगा और शरीर से खून चूसना ही शुरू कर देंगे। जायंट लीच दूसरे जोंक से बहुत अलग होता है। रिसर्च में पाया गया है कि ये खून से ज्यादा इंसानों और जानवरों के सिर के मांस को खाने में दिलचस्पी रखते हैं। चौंक गए ना आप सिर के मांस का नाम सुनकर ही? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना भाई। जायंट लीच का हमला करने का तरीका बहुत अलग होता है। ये जनरली जानवरों की आंखों में अटैक करते हुए उनके सिर तक पहुंच जाता है। एक बार अगर इसने हमला कर दिया तो भैया फिर तो बचना नामुमकिन है। जायंट लीच जैसे जानवरों के आंखों के रास्ते जो कि सिर में पहुंच जाते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। वैसे ही ये इंसान के नाक के द्वारा उनके सिर पर भी हमला करते हैं। सोचिए दोस्तों, ये कितने खतरनाक होते हैं। पॉइजनस फ्रॉग। अमेज़न में चींटियां और मकड़ियों के अलावा लगभग 100 प्रकार के जहरीले मेंढक भी पाए जाते हैं। आमतौर पर तो मेंढक जहरीले होते नहीं है, लेकिन जब बात अमेज़न की होती है तो यहाँ सब कुछ खतरनाक होता है भाई। चटक रंग की खाल वाले ये छोटे से मेंढक देखने में बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन उनके अंदर 10 लोगों को मारने लायक जहर होता है। ये मेंढक अमेज़न में आमतौर पर दिखाई दे जाते हैं। इनके बारे में जानने वाले हमेशा इनसे दूरी बनाकर रखते हैं। कहा जाता है कि साल 2008 में इन मेंढकों ने रिसर्च कर रहे एक ग्रुप पर हमला कर दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत ऑन स्पॉट हो गई। आप समझिए कि ये जितने सुंदर लगते हैं ना दिखने में, उससे ज्यादा कहीं ये खतरनाक होते हैं। क्या बात है यार।
अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा ये बताइए कि आप कहां से हमारी वीडियो को टकटकी लगाकर देख रहे हैं, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में आके। स्पाइडर बाइट दोस्तों, जैसे अमेज़न की चींटियां और जौ खतरनाक होती हैं, वैसे ही अमेज़न के स्पाइडर भी जानलेवा होते हैं। अमेज़न के स्पाइडर का एक बाइट किसी की जान लेने के लिए काफी है। यहाँ करीब 3000 से ज्यादा अलग अलग किस्म की मकड़ियाँ होती हैं और इनमें से ज्यादातर जहरीली होती हैं। क्या आपने कभी टैरेंटुला मकड़ी के बारे में सुना है? ये दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी होती है। अगर एक बार भी भैया डंक मार दे तो इंसान या बड़े से बड़ा जानवर भी बच नहीं पाता। इस मकड़ी का अटैक करने का तरीका बड़ा खतरनाक है। कहा जाता है ये अपने शरीर से अपने बालों को तीर की तरह छोड़ देती है और अगर आंख में चले जाए ना तो कांच की तरह उसको फोड़ देता है। ये आप समझ ही सकते हैं कितनी खतरनाक मकड़ी है। साल 2005 में अमेरिका का एक व्यक्ति अमेज़न जंगल में इन पर रिसर्च करने के लिए गया, लेकिन वो वापस नहीं आ सका। मकड़ी का जहर इतना खतरनाक था कि उस व्यक्ति का शरीर बिल्कुल काला पड़ गया था। बुलेट एंड्स दोस्तों, जैसा कि नाम, उससे ज्यादा खतरनाक इस चींटी का काम। बुलेट चींटी का डंक इतना खतरनाक होता है कि इंसान पानी भी नहीं मांगता। अगर गलती से भी आप इस चींटी के आसपास पहुंच गए तो समझ लीजिए मौत को आप दावत दे रहे हैं। इसका काटना किसी गोली लगने जैसा होता है, शायद इसीलिए इसको बुलेट एंड कहा जाता है। देखने में चींटियां बहुत ही छोटी होती हैं, लेकिन इंसानों के लिए ये बहुत बड़ा दर्द दे जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भी कोई अमेज़न के घने जंगल में जाता है तो उसे इस चींटी के बारे में पहले ही जानकारी दे दी जाती है। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि अगर यही चींटियां एक साथ मात्र 20-30 की संख्या में किसी भी इंसान के ऊपर हमला कर दें, सोचिए उनका बचना भैया नॉट पॉसिबल। जी हाँ, दर्दनाक मौत होती है इस चींटी की वजह से। स्ट्रेंज जियोग्लिफ्स दोस्तों, द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार मार्च 2018 को पुरातत्वविदों ने अमेज़न के 81 प्राचीन बस्तियों की खोज की। पुरातत्वविद जोनास ग्रेगोरियो डिसूजा ने सहयोगियों के साथ मिलकर ये पता लगाया कि खोजी गई बस्तियां 1250 से 1500 के बीच बनाई गई थी और जंगल में इस तरह की सैकड़ों अन्य बस्तियां हो सकती हैं। उनका सुझाव है कि यूरोपीय लोगों के आने से पहले 1 लाख लोगों ने जंगल का प्रबंधन किया होगा, लेकिन अन्य शोधकर्ता इस सुझाव से असहमत है। निश्चित रूप से ये जानने के लिए और अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है। द ग्लास फ्रॉग, आपने शायद इस अनोखे मेढक को डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक पर पहले देखा होगा। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी देता हूँ ताकि अगली बार जब आप इसे देखें तो इसके बारे में अपनी राय बदल जाए। ये एक विशेष प्रकार का मेढक है जिसका शरीर ग्लास की तरह होता है, जिससे आप इसके शरीर के अंदर के हिस्से को आसानी से देख सकते हैं। कांच के मेढक अमेज़न वर्षावन में रहते हैं। उनका रंग आमतौर पर हरा होता है और वे अपनी त्वचा की पारदर्शिता के लिए प्रसिद्ध है, जिससे उनके आंतरिक अंग दिखाई देते हैं, जिसके कारण मेढक का शरीर परिवेश का रंग ले लेता है और अन्य शिकारियों के लिए इसे देख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मेढक अपने इसी गुण के कारण अपना शिकार भी आसानी से कर लेता है। इलेक्ट्रिक ईल, ये मछली अमेज़न की नदी और तालाब दोनों में रहती है। वैसे तो ये कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर कोई इसको टच कर दे तो फिर ये करंट मारती है, जिससे कि हार्ट फेल हो जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इलेक्ट्रिक ईल एकमात्र ऐसी मछली है जो कि करंट मारती है। ये इलेक्ट्रिक ईल अमेज़न की झीलों में ज्यादा देखी जाती है। इलेक्ट्रिक ईल अपने शिकार को मारने के लिए बिजली के हाई वोल्टेज झटके का इस्तेमाल करती है। मछलियों द्वारा उत्पादित करंट या बिजली का झटका उसके शरीर के भीतर मौजूद सेल्स जो कि इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं उनमें होता है। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को उत्तेजित किया जाता है तो सेल के बाहरी परत पर मौजूद आयंस तेजी से चलने लगते हैं, जिससे बिजली का उत्पादन होने लगता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रिक ईल लगभग 300 से 350 वाट का बिजली का झटका देकर अपने शिकार को मार सकती है। ये मछली मुख्य रूप से रात में शिकार करती है। अमेज़न नदी में पाई जाती है। कई बार तो इलेक्ट्रिक ईल अपने शिकार को मारने के लिए करीब 600 वाट तक का बिजली का झटका उत्पादित कर सकती है, जो कि भाई ये घोड़े तक का शिकार करने के लिए काफी होता है। समझ सकते हैं ना ये मछली कितनी खतरनाक है। वॉकिंग पाम ट्री, वेल दोस्तों, हम सब ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी जरूर देखी होगी। उसमें आपको निश्चित रूप से एंथ्स नामक विशाल वृक्ष याद होगा जो फिल्म में चलता फिरता था। क्या आपको लगता है कि असलियत में ऐसा पेड़ हो सकता है? अगर हम आपको ये कहें कि असल में ऐसा पेड़ मौजूद है तो आप यकीन नहीं करेंगे, है ना? लेकिन दोस्तों, वास्तव में ऐसा पेड़ मौजूद है। लेकिन वेट दोस्तों, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि जैसा फिल्म में दिखाया गया ठीक वैसे ही ये पेड़ चलता फिरता है? हम आपको बता देते हैं, फिल्म में जो दिखाया गया है वो वास्तविकता से कोसों दूर है। लेकिन ये बात सही है कि दुनिया में ऐसा पेड़ मौजूद है जो कि चलता फिरता है, लेकिन इसका महसूस करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इन पेड़ की गति बहुत ही धीमी होती है। क्योंकि ये पेड़ नई जड़ों के सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ने और पुरानी जड़ों की जगह लेने के कारण चलते रहते हैं। आप खुद कल्पना कीजिए कि उन्हें 1 मीटर चलने में कितना समय लगता होगा। इन पेड़ों को वॉकिंग पाम या कैशपोना के नाम से जाना जाता है। द जबुटिकाबा ब्राजीलियन ग्रेप ट्री, दोस्तों अमेज़न के जंगलों में आपको एक ऐसा अनोखा पेड़ देखने को मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा।
लेकिन दोस्तों इसको अचानक देखने पर आप डर जाएंगे, क्योंकि ये पेड़ देखने में है बहुत ही डरावना। जब आप इस पेड़ को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इस पेड़ के फल जैसा कुछ जो पेड़ के ऊपर आक्रमण करता है और उसकी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा और शक्तियों को समाप्त कर देता है। वास्तव में ये एक आक्रमण नहीं है, बल्कि एक अजीब तरीका है। ब्राजीलिया अंगूर का पेड़ बढ़ता है। ये केवल अमेज़न वर्षावन और कई दक्षिण अमेरिकी देशों में ब्राजील के हिस्से में बढ़ता है और अंगूर की तरह बहुत ही स्वाद लेता है। बड़े फल सीधे तने पर उग रहे हैं। इन्हें या तो कच्चा खाया जा सकता है या जूस, जेली, वाइन, जैम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भले ये पेड़ देखने में बहुत डरावने हो, मगर इसके फल का जो स्वाद आपको मिलेगा वो शायद ही किसी और फल में मिल सके। ट्राइबल पीपल, वेल दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि अमेज़न अपने विशाल आकार को ध्यान में रखते हुए अपने अविश्वसनीय जीवों और पौधों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप वहाँ कई स्वदेशी जनजातियां भी पा सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल में 21 मिलियन लोग अमेज़न को अपना घर कहते हैं। वास्तव में स्वदेशी लोग हमेशा से वहाँ पर रहते रहे हैं और अपना सारा भोजन, वस्त्र और दवा जंगल से लेते रहे। वे पारिस्थितिकी तंत्र को कोई नुकसान पहुंचाए बिना इन जमीनों पर स्थायी तरीके से रहते हैं। इस जंगल से अन्य जनजातियों के लोगों को अपनी जरूरत की सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जनजाति का बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं होता। ये लोग अभी भी प्राचीन समय से जीवन उसी तरह से जीते आ रहे हैं। ये लोग अमेज़न के इस खतरनाक जंगल में हजारों साल से बेखौफ जीते आ रहे हैं। इनका जीवन कितने भी कठिनाई से क्यों ना भरा हो, मगर ये लोग आज तक बाहर के लोगों से मदद लेने से कतराते हैं। आपको ये बात पता होगी कि ये खतरनाक भी बहुत होते हैं। अपनी दुनिया से अलग अगर किसी बाहरी दुनिया के लोगों को देखते हैं तो इसे अपना दुश्मन समझते हैं, उस पर हमला बोल देते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज के एपिसोड, हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारे एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।